प्यारे साथी नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज यूपी पुलिस में वर्कशॉप का एग्जाम हुआ है और प्यारे बच्चे ग्रेटर नोएडा में इन बच्चों का सेंटर था, आप देख रहे होंगे। इनमें से जितने भी प्यारे बच्चे आप देख रहे हैं ये एग्जाम देकर आए हैं। एग्जाम देखकर कुछ लोगों के मतलब एक अलग ही खुशी का सा मुझे एहसास हो रहा है। भाई एग्जाम अगर अच्छा होता है, टीचर का पढ़ाया हुआ बेहतर तरीके से आता है तो निश्चित रूप से खुशी मिलती है। इनमें से हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अभी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, दूसरी शिफ्ट में भी कुछ लोगों का एग्जाम है। तो ये बच्चे इस उत्सुकता के साथ खड़े हैं कि जो पहली शिफ्ट में एग्जाम देकर आए हैं कैसा एग्जाम रहा, कौन कौन से विषय से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बच्चे उस उत्सुकता से यहाँ पर खड़े हुए हैं और जिनका एग्जाम हुआ है वो किस तरीके से एग्जाम देकर आए हैं, कितना उनको फायदा मिला है, उनके ही विचार जानेंगे। तो प्यारे बच्चे, कौन आप एग्जाम देके आए, क्या नाम है आपका? अंकुश चौधरी सर। अंकुश चौधरी, कैसा एग्जाम हुआ? सर एग्जाम अच्छा हुआ। आरडब्ल्यू जैसा मतलब कि संदीप सर आप प्रैक्टिस सेट करवा रहे हो, बच्चे उसे भी करवा कर कुछ भी नहीं करेगा तो एग्जाम अच्छा कर लेगा। प्रैक्टिस सेट जो यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस चल रहा है वो मतलब अच्छा है, उसे ही कर लेगा बच्चा तो अच्छा है, मतलब कि कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब आपको वहां से जैसे यूपी पुलिस में 55 क्वेश्चन करा रहे हैं मिक्स, तो आपको कितने क्वेश्चन वहां से मिले? लगभग सर उसमें से 90% उसी के पैटर्न पे मिला। देखो संख्या एक दो अलग हो सकती है पर 90% उसी के उसमें। भाई संख्या बिल्कुल अलग ही होती है। अच्छा, हिंदी के बारे में जैसे हिंदी सर जो मैडम पढ़ा रही है, क्या नाम, शिवानी मैम, नवीन सर ने करवाई है हिंदी। नवीन सर का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं आप? जी सर मैं डेली लगाता हूँ। कितना फायदा हो रहा है वहां से? सर 80-85-90% तक उसे थोड़ा बहुत बच्चे अपना अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो 100% कहीं से नहीं आता। पर ये बताना डिफेंटली एग्जाम अच्छा है उसी तरीके का ही है। अच्छा, मतलब आपने यूपी पुलिस का एग्जाम भर रखा है, एग्जाम आपका यूपी पुलिस का भी है, तो आपको वहां से फायदा हो रहा है, आप क्लास वहां से कर रहे होंगे, जैसे आपने कहा रीजनिंग, हिंदी और बाकी मैथ वगैरह। मैं सर जो राहुल तिवारी सर करवा रहे हैं बिल्कुल 90% वही है। मतलब यह है कि आरडब्ल्यू से पढ़ के कोई जो बच्चा आरडब्ल्यू के प्रैक्टिस सेट कर लेगा, अपनी किताब पढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, वो बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा सर, सीधी बात है। अच्छा, मतलब तुम्हारा पेपर बढ़िया हुआ है। भाई ऐसा तो नहीं है कि आरडब्ल्यू वाले हम पूछ रहे हैं तो हमारे सामने अपने जो जो नेचुरल है वही बता रहे हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं बताएंगे। जो आपके प्रैक्टिस लगा, तुम्हारा भी एग्जाम था? मेरा भी एग्जाम में अभी देगा, एग्जाम देके आ रहा हूं। अभी आपके प्रैक्टिस सेट मैंने लगाए हैं, उनसे मेरे को बहुत बेनिफिट है। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाए थे आपने? प्रैक्टिस सेट लगाता हूं, आपको शाम को कराते हो 8 से 9, सॉरी 8:30 से, पहले 8 बजे से था, वो 8:30 से करा दिया, लगभग 2-2.5 घंटे की। 2-2.5 घंटे की आपकी क्लासेस होती है। जो भी बंदा अगर आपकी क्लासेस ले रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग, अगर वो उसी के अनुसार कर रहा है, आपकी रूल फॉलो कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि रीजनिंग में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन। मतलब आपका ये विश्वास? मेरा विश्वास, मैं अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। और हिंदी में जैसे नवीन सर का प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभी नवीन सर हिंदी करा रहे हैं, हिंदी कराई उन्होंने, हिंदी बहुत मतलब बेस्ट लेवल की हिंदी करा रहे हैं। अच्छा, उनकी प्रैक्टिस से बहुत बेनिफिट मिल रहा है। एंड राहुल सर, मतलब राहुल तिवारी सर जो वो मैथ करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, वो 5 से 6 बजे तक वो करा रहे हैं, तो उनसे बहुत बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को। तुम्हारी बातों से बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद में जीएस भी करा रहे हैं सर, जीएस से भी डेली प्रैक्टिस सेट हो रही है, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट है। कहने का मतलब ये है कि आरडब्ल्यू से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। भाई तुम में से कितने लोग ऐसे हैं, एक बार हाथ उठा दें जो आरडब्ल्यू से क्लास ले रहे हैं? एक बार हाथ उठा के बता। अरे तो मतलब सभी लोग क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। और किसी का भी एग्जाम हुआ है? आ जाओ एक बार, आ जाओ पेपर। कैलेंडर की क्लास लिया। हाँ सर मैंने कैलेंडर की क्लास लिया, आपका धमाल है कैलेंडर का। तो कैलेंडर क्लास आपने ली थी? हाँ जी। इसके लिए बच्चा कुछ नहीं करा, आरडब्ल्यू प्रैक्टिस सेट कर ले, बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा, इतना है। वो सिलेक्शन ले जाएगा, श्योर कह रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जिसने भी आपका कर लिया, राहुल सर का कर लिया, नवीन सर का कर लिया, और जो हमारे सर और भी करा रहे हैं, अगर उनकी आपकी फैकल्टी से जो भी पढ़ लिया ना, वो सिलेक्शन ले जाएगा, श्योर। ये कैलेंडर, एक बार मुझे बताना, कैलेंडर की क्या कह रहे थे आप? क्लास की थी आपने तो कैसी रही क्लास? सर बढ़िया रही थी क्लास। समझ में आया? पहले कभी समझ में आया नहीं था क्या? नहीं पहले नहीं पढ़ा था, मैंने कम पढ़ा था। अच्छा, अब क्या कहोगे, कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो? सर अब तो देख के ही पता पड़ेगा, पेपर करेंगे तभी बताएंगे आप आगे। फिजिक्स जो है ना सर, जो धर्मेंद्र सर ने पढ़ाया है, जो धर्मेंद्र सर वो करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उनमें से ही आ रहा है। और न्यूमेरिकल जो क्लासेस हैं वो वहीं से आ रही हैं। धर्मेंद्र सर ने जो क्लास कराई है सब डिक्टो है। प्रैक्टिस सेट भी सर वहीं से आ रहा है, जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं शाम के मैथ, रीजनिंग, जीएस, रीजनिंग सब वही आ रहा है सर, जो आप रीजनिंग में करा रहे हो ना, मैक्सिमम सब क्वेश्चन वहीं से हैं। चलो बहुत बढ़िया। आज तक का रिकॉर्ड है सर, मुझे आज तक कैलेंडर समझ में नहीं आया, मैंने कई सारे टीचरों से पढ़ लिया, लेकिन आज तक जो कैलेंडर समझ में आया ना, वो आपका ही पढ़ाया हुआ समझ में आया। अभी जो परसों क्लास ली थी? चलो पूरी क्लास पहले मैंने पे एक बैच था मेरे दोस्त का, मैंने उसे लिया था पढ़ने के लिए, यूपी पुलिस खाकी बैच वाला, उससे पढ़ा था मैंने। आपने उसमें धमाल मचा रखा सर, और इक्वलिटी जो है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया सर। तुमने सारे रीजनिंग पे राज कर रखा। चलो कोई नहीं, अभी मुझे रीजनिंग की मत बताओ, मुझे ये बताओ एग्जाम कैसा और किसका एग्जाम हुआ है? जो पढ़ रहा है ना वो ये समझ लीजिए प्रैक्टिस सेट। और तुम भी देखे? आ जाओ बहुत। कहां से आए हो भाई? प्लान सेट सर। अरे क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार नाम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जितेंद्र, कैसा हुआ एग्जाम आज का? सर बहुत अच्छा एग्जाम रहा है। रीजनिंग आपसे करता हूँ, राहुल सर से मैथ्स करता हूँ। मेनली ये लगा नहीं कि मैथ्स रीजनिंग मतलब इतना हार्ड पड़ा था। बस एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, लेंथी था वो, जिसमें कि मैन, वुमेन और चाइल्ड हो गया था। मतलब उसकी कैलकुलेशन थी ना, वो स्ट्रॉन्ग थी। हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। राहुल सर के तरीके से होगा, मतलब कि अनुपात बना करके तो नॉर्मल था बनाएंगे तो मतलब हो गया था, लेकिन वो टाइम टेकिंग। अच्छा, अब मुझे ये बताओ थोड़ा सा कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है या मैथ के क्वेश्चन है वो लगभग कैसे लेवल के थे? बच्चा आराम से कर पा रहा है या नहीं? ये नॉर्मल लेवल था उसका, हार्ड लेवल नहीं कह सकते हम। अच्छा, 2-4 जो क्वेश्चन आपको याद हो? जैसा कोडिंग को एक उसका था, वो वेन डायग्राम का कि आम, सेब और जी फल, और एक हाँ जी डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग से आए थे क्वेश्चन? एक का मतलब कि डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था, फल, अनानास और अंगूर। वो तो वेन डायग्राम का है। एक हुआ इकाई है सैकड़ा हजार में वेन डायग्राम कैसे बनेगा, एक फल, अनानास और सेब ही होगा सर। आनु उसके थे कोडिंग। जीएस के कुछ क्वेश्चन याद हो? जीएस के सर एक तो समय पहले नोबेल पुरस्कार कैसे मिला था, और जी साहित्य में भारत के लिए सबसे कम लिंगानुपात वाला कैंसर प्रदेश कौन सा? और सर एक था मतलब कि उसे मौलिक अधिकार से था, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मतलब कि कौन संभालेगा? क्या डिक्टो याद है तुम्हें? तुम्हारा भी था एग्जाम, कैसा हो गया? क्या एग्जाम अच्छा हुआ? मतलब ज्यादा टफ तो नहीं था? आराम से हो पा रहा? आराम से हो रहा है, ज्यादा दिक्कत है। और किसी को कोई अपने विचार रखने हो कि भैया एग्जाम तुम्हारा भी था?
है तुम देखे आए हो एग्जाम भाई वाह कैसा हुआ पेपर कहते मेरे भाइयों टेंशन मतलब कहते इजी आ रहा लड्डू मजे से कर खाओगे हमारे सर रीजनिंग बहुत जोर के पड़ा अगर एक भी सवाल कहीं से बाहर से आता तो गारंटी मारी है टोटल A to Z मतलब रीजनिंग हम 40 के 40 क्वेश्चन करोगे अगर सर को एक भी क्वेश्चन लगा जा बाजी संख्या तो स्क्वायर रखी आ रही है जो परसों पहले दिन पढ़ा रहे थे वाया कैलेंडर में 2-3 क्वेश्चन आए थे माता पिता वाले कुछ बताने की जरूरत नहीं कुछ भी ना तो मान लगा तो कैलेंडर में क्वेश्चन था कि 5 जून को मतलब कि 5 जून और 7 सितंबर तक के दोनों दिनों ने जोड़ करके कुल कितने दिन बैठे हिंदी में जैसे नवीन सर क्लास करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट राहुल तिवारी सर मैथ करा रहे हैं हमारे धर्मेंद्र सर फिजिक्स का करा रहे हैं वहां से कितना फायदा मिल रहा है लेकिन ये साइंस बहुत हार्ड आ रही है जिस बच्चे ने साइंस पढ़ रखी है वही कर पाएगा हाँ, मतलब ये है जिसने क्लास जैसे अभी इन्होंने बताया था भाई धर्मेंद्र सर का पढ़ाया वो सब कुछ आ रहा है लेकिन अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे फायदा होगा अब बच्चा क्लास ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे फायदा मिल पाएगा नहीं बता सर अब धर्मेंद्र सर ने एक मैराथन क्लास करवा दी तो बच्चे सोचे कि उससे सारा आ जाए सर आने का नहीं बस सर ने जो बेंच में करवाया टोटल सिलेबस बच्चे बता रहे हैं कि 80% वहां से फायदा हो रहा है जो पूरा करेगा जब तो होगा सर धर्मेंद्र सर ने जैसी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई फिजिक्स पढ़ाई है अच्छा है 90% 95% बच्चा कर लेगा फिजिक्स जी है सर बहुत बढ़िया अजीत सर हाँ सर अजीत सर के प्रैक्टिस सेट से भी बहुत फायदा मिलेगा कहने का मतलब ये यूपी पुलिस के लिए बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं और रीजनिंग के लिए सर आप तो बहुत ही गजब पढ़ाते हैं रीजनिंग के लिए तो मेरे सर मैं ऑफलाइन बस 1 महीने कोचिंग की है मैंने अभी तक खुर्जा में की है मैं आपके पास कमी हूँ थोड़ा सा मतलब आप खुर्जा से ही हैं? हाँ जी सर अरे वाह। सर और सर राहुल सर से मैथ पढ़ा है एक बार बस पढ़ के देखें कंटेंट इतना बढ़िया देता है सारे टीचर्स हिंदी के लिए नवीन सर के तो दीवाने हो जाएंगे अगर एक बार हिंदी क्लास ले लेंगे कोई भी और बस मैं इतना कहना चाहूंगा मेरे जीवन में मतलब RW का बहुत बड़ा योगदान है बहुत ही बड़ा योगदान है RW का मतलब मैं जो उस दौर से गुजरा हूँ मैंने बस 1 मंथ ऑफलाइन कोचिंग करी थी मेरे लिए इतनी दिक्कत होती है आने जाने में एक तो सबसे पहले मेरे लिए समय की बचत हुई एक घर की प्रॉब्लम की वजह से मुझे मतलब अच्छा कंटेंट मिला और मैं मेरा सर क्या अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो RW की वजह से होगा नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता मैंने एक पढ़ने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ मैं लाखों हजारों विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ जो RW से जुड़े हैं और मतलब हिम्मत नहीं हारे कोई भी एग्जाम दे XYZ कोई भी एग्जाम हो तुम्हारा यूपी पुलिस का या GD का कोई भी हो बस RW के साथ जुड़े रहें अगर आप कोच भी नहीं लेना के इच्छुक हैं और बस प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे तो अभी RW से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा मेरा सर की वजह से प्रैक्टिस सेट से रीजनिंग में यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट में मैं डेली करता हूँ प्रैक्टिस मेरे पहले आते थे 35-40 अब मैं 50 के आसपास पहुंच रहा हूँ रीजनिंग में और जीएस में भी मेरे पहले 15-16 क्वेश्चन आते थे मैं और जब से मैं अजीत सर से जुड़ा हूँ और नवीन सर के GD के प्रैक्टिस सेट किए मेरे मतलब स्कोर मॉक में टेक्स्ट बुक लगा लूँ या RW लगा लूँ मेरे मतलब 30-25-30 ऐसे स्कोर आता है ऐसे मैथ में यूपी पुलिस का मैथ में लगा रहा हूँ मेरे 18+ 17+ ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में बस मैं कहना चाहूंगा अगर एक बार बस पढ़ लें आपको देसी भाषा में पढ़ाते हैं बिल्कुल बढ़िया पढ़ाते हैं हमारे सर का तो कोई तोड़ नहीं है बिल्कुल भी तोड़ नहीं है मैं तो कह रहा हूँ मुझे इतनी खुशी होती है क्लास के मतलब मैं सर की क्लास लेता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस साथ में ऐसे बात अच्छा ऐसे इस वजह से तो नहीं कह रहे तुम क्या संदीप सर भी खुर्जा गई और मैं भी खुर्जा गई नहीं सर से मैं आज पहली बार मिला हूँ हालांकि ये सर पड़ोसी मैं पहली बार मिला फर्स्ट टाइम मेरे कई एग्जाम में मेरे नंबर भी आए मतलब फाइनल मेरिट में भी निकला मैं कई एग्जाम में तो चलो मतलब कुछ नहीं बढ़िया तरीके से करो सफलता मिल जाएगी और हाँ मैं तो सीधी बात हमारे देश की सरकार का नारा हो ना हो हर घर रोजगार RW का नारा है हर घर रोजगार देखो भाई एक चीज अंकित भाटी सर का हमेशा से यही उद्देश्य होता है भाई कोई भी ऐसा विद्यार्थी वंचित ना रह जाए शिक्षा से जो कि अब जैसे ये भाई भी बता रहे हैं कि मैं मेरे घर में थोड़ी रोजगार की स्थिति खराब थी भैया फीस नहीं जुटा पाया तो मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ पाया तो कहीं ना कहीं अंकित सर का उद्देश्य है जो बच्चा फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है उस सबको तक शिक्षा पहुंचे RW का सर हाँ, उन सब तक शिक्षा पहुंचे और वो बच्चा निश्चित रूप से कामयाब हो कल लेखपाल का सम्मान समारोह हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि भैया हमने पढ़ाई की उम्मीद छोड़ दी थी और आज वो लेखपाल बने हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इतना खुशी का विषय होता है कि इतने एक परोपकार के कार्य में कहीं कहीं हम भागीदारी तो हैं ठीक है और कोई भाई पेपर दे के आया हो गांव के बच्चों को टाइम की प्रॉब्लम आती है आने जाने में मतलब बस का इंतजार करना पड़ता है बाहर शहर कोचिंग के लिए और RW की वजह से मतलब जब से RW आया ये चीज की तो प्रॉब्लम खत्म हो गई अपने घर पे कितनी भी पढ़ाई कर सकते हो तुम जब चाहे किसी भी टाइम पढ़ सकते हो रिकॉर्डिंग फॉर्म में मतलब क्लास देख सकते हो जब चाहे जब पढ़ाई कर सकते हो मतलब जीएस के कुछ क्वेश्चन याद हो चलो क्वेश्चन बता दो कुछ क्वेश्चन वगैरह रीजनिंग के क्वेश्चन सर जीएस के सर वही बता दें साहित्य नॉवल टोटल एक बार अभी शिवम सर आपसे पूछेंगे क्या क्या कैसे आए तो एक बार बताना कैसे कैसे पूछना सर सबसे पहले रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे रीजनिंग के सर 40 क्वेश्चन अपने रीजनिंग वाले पोर्शन में थे और मैथ वाले पोर्शन में सर थे 15-16 क्वेश्चन बच्चों को ही लग रहा था कि 70 सवाल तक रीजनिंग के आते हैं या 65 तो थे क्या ऐसा 60 क्वेश्चन थे सर रीजनिंग के अच्छा। तो जो रीजनिंग का संदीप सर जो डेली करवा रहे प्रैक्टिस सर उसी से बच्चा कर लेगा जो थोड़ा बहुत टॉपिक समझ में जो मेंटल एप्टीट्यूड दिया था कि उसमें कुछ धाराएं PIL पुलिस विभाग से थे IPC और कुछ कंडीशन दे दी जाती है कि अगर आपको बैग डाला मिल जाए तो आप क्या करोगे था कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आप क्या करोगे तो डॉक्टर को बुलाओगे पंचर ऐसे कितने क्वेश्चन थे ऐसे सर 4-5 क्वेश्चन थे दिमाग में मतलब कि सोचने को हाँ ये मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाए थे अच्छा कंप्यूटर का भी कोई क्वेश्चन था कंप्यूटर सर थे 2-3 क्वेश्चन दो-तीन उसमें वायरस एंटीवायरस ये जितने वायरस ये चीजें थी, तो ये जो आपने सर मैराथन क्लास करवाई है मैं बता रहा हूं जो बच्चा सिद्ध से कर लेगा मैराथन से काम हो जाएगा अच्छा, जी इसमें सर हिंदी में भी जो नवीन सर करवा रहे हैं बेशक बच्चा कुछ भी नहीं आता बच्चे पे पेनार से लेकर ज्ञान क्वेश्चन आता साहित्य का कितना वेटेज था साहित्य का सर 6-7 क्वेश्चन थे 6-7 क्वेश्चन थे गद्यांश बिल्कुल संदीप मैंने उसका उनका करा था नवीन सर का करा था जब तो वही गद्यांश था चलो बहुत अच्छा बिल्कुल एक साइड उसके मतलब था सोचने के ऊपर सर एग्जाम काफी अच्छा था मतलब थोड़ा जीएस का लेवल थोड़ा बढ़ा रखा था बाकी जो आपका हिंदी है वो बहुत नॉर्मल है कोई बच्चा मतलब 38 कर सकता है आराम से 40 में से जी और रीजनिंग बहुत अच्छी है सर मैंने जो आपकी तो योग्य सीरीज है ना वो देखी सर बहुत ज्यादा बेनिफिट है उनमें से लगा लीजिए फायदा हो रहा है बिल्कुल बहुत ज्यादा ये मानिए कि आप बेस ही पूछ रहे हैं जैसे आपने समझा रखा है ना वो सब चीजें बेस ही आ रहा है बेस आ रहा है ऊपर से इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछ रहे फिर भी बहुत अच्छी चीज आ रही है कुल मिला मतलब तुम संतुष्ट हो पढ़ाई हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बच्चों बाकी जिन बच्चों का अभी शिफ्ट में हाँ जी जो बच्चा सर RW से पढ़ के गया वो पार करेगा इस बार जी जी सर जो आपने कंटेंट पढ़ाया ना रीजनिंग का सर उससे बाहर कुछ भी नहीं बाकी हिंदी आपका मैथ हिंदी जो नवीन सर ने पढ़ाई है वही हिंदी आ रही है और मैथ राहुल सर से पढ़ रहे होंगे जी जी सर जो राहुल सर ने मैथ पढ़ाया उससे भी बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला मतलब आप हमसे संतुष्ट हैं कोई मैं सभी से पूछ रहा हूँ RWA इस प्लेटफॉर्म के सबसे बेस्ट है तैयारी करने के लिए अगर तैयारी करना है तो RWA इज द बेस्ट बिल्कुल बेस्ट है सर अगर मैं सबसे एक चीज कह रहा हूँ अगर मतलब कोई भी चीज ये हो आप परिवार का हिस्सा है अगर कोई भी आपको ये लगे भैया यहाँ कमी है इसमें सुधारो अंकित भाटी सर के लिए कोई आपका मतलब सुझाव हो या हम सभी टीचर के लिए सुझाव हो कि ऐसा हो जाए तो और बेहतर होगा तो वो बताओ एक बार मतलब क्योंकि आप घर के हिस्सा है छोटे भाई है तो एक बार बता सकते हैं वो चीज आपकी जरूर मानी जाएगी बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर बहुत
मतलब जो क्लास हो रही है ना उनसे पूरा पेपर फंस रहा है, ये मान लो। अच्छा हाँ, नहीं जाएगा तो अंकित सर ने बच्चों के लिए जिस तरीके से किया फ्री क्लास भी चलाई है, तो अंकित सर के लिए क्या कहना चाहोगे? सर अंकित सर का तो तोड़ ही नहीं है, आप जानते हैं RW बेस्ट है। और अंकित सर ने जो बच्चों के लिए जॉब छोड़ दी अपनी, तो बताओ उससे ज्यादा क्या करेंगे अंकित सर? भाई वाह, बहुत बढ़िया, सही बात है। सीधी बात है, देश में भगत सिंह की क्रांति थी और शिक्षा में RW क्रांति है। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। ठीक है, तो फिर है तो सभी प्यारे साथियों को जो दूसरी शिफ्ट के लिए अभी जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि भाई एग्जाम का रिव्यू आपको पता चला होगा। अगर आप लगातार क्लास ले रहे हैं तो प्यारे बच्चे आपको बिल्कुल भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी संदर्भ में एक बार फिर से पूरी RW टीम की ओर से ऑल द बेस्ट अगली शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।